तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। श्रीमूल संगे कुंद कुंद आमनाय बलात्कारगणे सेन गच्छे नंदी संघस परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्यः अहम जम्बुवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रांते विदिशा नामने नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालयामध्ये अद्य वीर निर्वाण संवत 2548 मासतम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ पौराणिक शुभ तिथौ तेरस पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावध्य योगवीरतोस्मे। परस्पर में दूरियां बना के बैठो, कोई किसी को स्पर्श ना करे। शरीर को मन को बिल्कुल ढीला करो। पुनः पुनः एक बार प्रतिज्ञा को दोहराते हुए हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर सभी परिग्रह का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। हाथ पर हाथ, शरीर और मन को बिल्कुल ढीला कर दो। सभी विकल्प, सभी मन के विचार शांत कर लो। और एकाग्र चित्त होकर स्क्रीन पर चित्रों को देखते हुए अनुभूत करो, हम वही पहुंच रहे हैं। आवाज,
सबसे पहली टोंक है गौतम गणधर की। यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंथुनाथ की टोंक आती है। भैया साउंड। आप दर्शन करते हैं भगवान अरहनाथ की टोंक के। ये टोंक है भगवान मल्लनाथ की। आप चलते हैं प्रभु श्रेयांशनाथ की टोंक पर। अगली टोंक है प्रभु सुविधिनाथ की। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर। यह है सुब्रत नाथ भगवान की टोंक। यहाँ से कुछ दूर पर चंद्र प्रभु भगवान की टोंक आती है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान की टोंक पर। और अब हम आते हैं शीतलनाथ भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं भगवान अनंतनाथ की टोंक पर। ये है भगवान संभवनाथ की टोंक। अब हम आते हैं वासुपूज्य भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं धर्मनाथ भगवान की टोंक पर। ये है भगवान सुमतिनाथ की टोंक। ये है शांतिनाथ भगवान की टोंक। हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी की टोंक पर। अब हम पहुंचे हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की टोंक। अब हम भगवान विमलनाथ की टोंक पर पहुंच गए। ये है अजितनाथ भगवान की टोंक। ये है भगवान नेमिनाथ की टोंक। 75 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही हम भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंचते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन कर जो आनंद मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओम। आंखें बंद कर लो। शरीर और मन बिल्कुल ढीला। आंखें भी बहुत हल्के से बंद। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी। शरीर, इंद्रियां, मन सब शांत, शिथिल, रिलैक्स। शरीर में, मन में कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल ढीलापन, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान को प्रारंभ करते हैं। हलन चलन बंद।
पंच परमेष्ठी का वाचक महाप्रणव ओंकार के साथ हम प्रशस्त ध्यान की खोज के लिए प्रशस्त स्थान को खोज रहे हैं। क्यों न चले आज उस स्थान पर जो शाश्वत तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह पावन भूमि मधुबन शाश्वत निर्माण भूमि श्री सम्मेद शिखर जी, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, अनेकानेक करोड़ मुनिराजों की मुक्ति भूमि, निर्वाण भूमि, पावन सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर मधुबन। ट्रेन से उतरकर हम पहुंचे उस तेरापंथी कोठी में वहां सब सामान छोड़कर हमने तेरापंथी कोठी के मंदिर के दर्शन किए और कमरे में जाके विश्राम किया। बहुत जिज्ञासा थी, बहुत तीव्र भावना थी मधुबन की वंदना करने की। रात भर नींद ही नहीं लगी। 2 बज जाएंगे, देर हो जाएगी, सोचते सोचते 2-2:30 बजे नहा धोकर स्वच्छ धवल वस्त्रों को पहनकर आप निकले। ऐसा लग रहा था पंख होते तो उड़ाते रहे। ऐसे लग रहा था कि पंख लगाऊं और आप ही पहुंचो ऊपर, पर नहीं। कोई बात नहीं, पैदल ही सही। हाथ में एक लाठी ली, उजाले के लिए टार्च, मन में प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड उत्साह। क्यों ना हो, सम्मेद शिखर की यात्रा जो करने जा रहा हूं। तेरापंथी कोठी से बाहर निकला। आगे 20 पंथी कोठी को पार करते हुए मध्यलोक मंदिर तक पहुंचा।
आवाज नहीं करो। मध्यलोक मंदिर के बाद महान निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचा। ये ऐसा स्थान जहां आप सच्ची श्रद्धा से झुकोगे, नियम से आपकी भावना फलीभूत होगी। बस श्रद्धा की आवश्यकता है। आचार्य भगवान विमल सागर जी के समाधि स्थल पर नमस्कार करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी यह वंदना निर्विघ्न हो, निर्विकल्प हो। रात का समय था। हम वहां से आगे बढ़ने लगे। पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ की। रात का समय था। उन कीड़ों की आवाज चलते चलते हम पर्वतराज सम्मेद शिखर की वंदना प्रारंभ कर चुके हैं। वह पावन भूमि रात का समय रात के वह कीड़े, मंद मंद पवन, मुझे और उत्साह बढ़ा रही थी। अरे ये क्या, पानी की आवाज आ रही। हाँ, गंधर्व नाला आ गया। चलो, सुना था कभी इस पावन भूमि के बारे में, आज मैं वंदना कर रहा हूं। भाव सहित वंदे जो कोई, भाव सहित वंदे जो कोई, ताके नरक पशु गति न हुए। बस बस भगवान से यही प्रार्थना है, मैं भावों के साथ वंदना करूं। की होगी कई बार शरीर से वंदना की होगी, पर आज भावों के साथ वंदना करूं। कुछ क्षण उस गंधर्व नाले के पास बैठकर अपनी थकान को मिटाने का प्रयास किया। उस स्वच्छ पानी से हाथ मुंह धोकर हमने पुनः चढ़ना चलना प्रारंभ किया। कितना भाग्यशाली हूं मैं, कितना पुण्यात्मा हूं मैं
पता है शाश्वत भूमि सम्मेत शिखर की वंदना कर रहा हूं। चलते चलते गंधर्व नाले को पीछे छोड़ दिया। और कदम बढ़ाते बढ़ाते लाठी को टेकते टेकते मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं। जहां देखो वहां अंधकार है। जैसे ऊंचाई पे पहुंचा, हवा का वेग बढ़ रहा था और मेरे आनंद भी मेरे आनंद भी हिरोरे ले रहा था। उसका भी वेग बढ़ रहा था। कई कई बरसों से भावना थी सम्मेद शिखर की यात्रा करूं। हाँ, आज भाव सहित मैं वंदना कर रहा हूं। चलो, एक दूसरों से बातें तो कई की। जब तक पहले टोक पे नहीं पहुंचूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक पूरी वंदना नहीं करूंगा तब तक भोजन पानी का भी त्याग करता हूं। खूब खिलाया पिलाया इस शरीर को। कम से कम इस निर्वाण भूमि में तो पाप नहीं करूं। कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा। पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पुनः पानी की आवाज आने लगी। अच्छा, सीता नाला आया। ओहो, कितना स्वच्छ पानी, कितना निर्मल पानी। जागो जागो, सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहा हूं। कर लो एक बार भाव सहित वंदे जो कोई। भाव सहित वंदना कर लो। हम चलते चलते सीता नाला पे पहुंचे हैं। कुछ क्षण सीता नाला के सौंदर्य को देखते हुए मन को और शरीर को पूजा पुनः तरोताजा करते हुए, थकान मिटाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। प्रकृति को देखकर और आनंदित हुआ। धीरे 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 सीता नाला भी मैंने पार कर लिया। बस अब तो मैं जीत गया। अब तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। धीरे धीरे झरने की आवाज भी बंद हो गई। धीरे धीरे पानी की आवाज भी बंद हो गई। मैं आगे बढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। ऐसा लग रहा था कि बस अब कब मैं उन टोंकों का दर्शन करूं, कब सुबह होती है। चलते चलते पहुंच गया।
उस चोपड़ा कुंड के पास वह चोपड़ा कुंड का मंदिर वह चोपड़ा कुंड का मंदिर विशालकाय भगवान गवासन से बैठ के नमस्कार किया। अनेक यात्री आ रहे थे, कोई द्रव्य चढ़ा रहा था, कोई घंटा बजा रहा था। मैं गवासन से बैठ के नमस्कार कर अपने आप को कृतकृत्य मान रहा था, धन्य मान रहा था। धीरे धीरे रात्रि समाप्त होने को है। बस अब सूर्योदय होने को ही है। हल्का हल्का प्रकाश होने लगा। हम चोपड़ा कुंड से निकले। जैसे ही वहां से निकलते हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा प्रकाश होने लगा। रात्रि के कीड़ों की आवाज, सब आवाज शांत हो गई। बस मंद मंद पवन चल रही है। धीरे धीरे उजाला होने लगा। ओहो, देखो देखो नजारा देखो, वो ऊंची ऊंची टोंके दिखने लगी। अब दिखने लगा वह पर्वतराज। लग रहा है दौड़ के पहुंच जाऊं। हवाएं चल रही है, सूर्योदय होने को है। चिड़िया पंछी नाद कर रहे हैं। बस सूर्य की वह पहली किरण पहुंचने ही वाली है। गणधर टोंक पे पहले मैं पहुंचूं कि सूरज की पहली किरण पहुंचे। मैं सोच रहा हूं मैं ही पहुंचूं। मैं अपनी गति को बढ़ाते हुए उस गणधर टोंक की ओर बढ़ रहा हूं। मन और प्रसन्न हो रहा है। जैसे जैसे उजाला होते जा रहा है, वैसे वैसे मेरे भीतर भी आनंद, उत्साह और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अनुभव करो, आज आप निर्वाण भूमि, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र
सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते पहाड़ के उन रास्तों के से गंधर्व नाला, सीता नाला, चोपड़ा कुंड, इनको पार करते हुए आप बस कुछ क्षण में गणधर टोंक पहुंच रहे हैं। पहुंच गए। धन्य है प्रभु, धन्य है। आज मेरी मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। आज मेरी मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। मैं समेत शिखर के पहाड़ पर पहुंच गया हूं। गणधर टोंक, गणधर टोंक। हाथ में मैंने अर्घ ले लिया। 24 जिन राज के गणनायक है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। जैसे ही मैं टोंक पर पहुंचा, सूर्य की वह पहली किरण उस टोंक पर पहुंची। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि 1452 गणधर देव ग्राम के विभिन्न उद्यान आदि स्थानों से निर्वाण पधारे, जिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अर्घ्यम निरूपामिति। मैंने अपने द्रव्य पुंज को गंधर टोंक पे चढ़ा दिया। आगे बढ़ते हुए तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की ज्ञानधर कूट पर पहुंचा। ओहो, 36 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे। धन्य धन्य धन्य। वहां की उस पावन पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करो। सम्मेट शिखर की, निर्वाण भूमि की उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करो। चरण स्पर्श करते हुए मैंने ज्ञानधर कूट कुंथनाथ भगवान जो इसी स्थान से मुक्ति को प्राप्त हुए, उनका स्मरण करते हुए उन सभी मुनिराजों को, सिद्धों को नमस्कार किया। पुनः आगे बढ़ते हुए अगले मित्रधर कूट पर पहुंचा, जहां 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि नमिनाथ भगवान के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए थे। वह यह पावन कूट गवासन से बैठ के नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई और अर्घ चढ़ा के आगे बढ़ा। पुनः थोड़ा सा और चल के भगवान अर्हनाथ स्वामी के नाटक कूट पर 99,99,99,999 मुनि, उनको अर्हनाथ भगवान के साथ अर्घ्य चढ़ाते हुए वंदना की। वहां से भी उतरा।
ऐसा लग रहा था कि देखो, आज वास्तव में सही में मैंने अपनी मनुष्य पर्याय को धन्य कर लिया। निर्वाण भूमि, सम्यक शिखर की यात्रा जो कर रहा हूं, मन हिलोरे ले रहा है। रह रहकर उस कूट की याद आ रही है जहां अंतिम लक्ष्य के रूप में पहुंचना है, सबसे ऊंची। चलो चलो, बातें नहीं करो, वंदना करो। संबलकोट, 96 करोड़ मुनि और तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान की निर्माण स्थली। करो, वंदना करो। गवासन से बैठ के नमस्कार करना, पुंज चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना और आगे बढ़ना। पुनः वहां से छियानवे कोड़ा कोड़ी, 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि श्री अंशनाथ भगवान के साथ जो मोक्ष पधारे, ऐसे उस संकुल कूट पर हम पहुंचे हैं। स्मरण किया भगवान का और पुनः नमस्कार कर आगे बढ़े। अगली कोट, पुष्पदंत भगवान का सुप्रभ कूट है, मन वचन कर पूज हो, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्र सहित 1 कोड़ा कोड़ी 99 लाख 7,780 मुनि जहाँ से निर्वाण पधारे, उनके चरणारविंद को मन वचन काय से नमस्कार करते हुए अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आगे पद्म प्रभु भगवान के मोहन कोट, वहां मैंने नमस्कार किया। वहां से जितने मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए उनको भी नमस्कार कर अगले मुनि सुव्रतनाथ भगवान की निर्जर कूट पर पहुंचे। वहां भी 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 595 मुनियों को नमस्कार कर वह लंबी दूरी पार करी, क्योंकि चंद्रप्रभु भगवान के ललित कूट पे तो पहुंचना था। पहुंच गया, चढ़ाई प्राप्त कर ली उस ललित कूट की ओर अग्रसर होते हुए चंद्रप्रभु भगवान को 984 अरब 2 करोड़ 80 लाख 4,595 मुनि इनके साथ चंद्रप्रभु भगवान को स्मरण करते हुए अर्घ्य चढ़ाया। धन्य है प्रभु, क्या आपकी साधना, इतनी ऊंचाई और एकांत में बैठ के आपने ध्यान किया और निर्वाण पधारे। पुनः वहां से लौटकर लगभग 1.5-2 किलोमीटर के फासले को पूर्ण करते हुए आदिनाथ टोक, जो कैलाश पर्वत से मुक्ति को प्राप्त हुए उनकी टोंक, आदिनाथ भगवान की आदिनाथ टोंक, नमस्कार किया, वंदना की, आगे बढ़े। अपने आप को शीतल करने के लिए
शीतलनाथ भगवान के विद्युतवर कूट पर 18 कोड़ा कोड़ी 42,33,42,905 मुनियों की वंदना की। शीतलनाथ तीर्थंकर को स्मरण करते हुए आगे बढ़े। स्वयं प्रभ कूट भगवान अनंतनाथ समस्त मुनियों को नमन कर द्रव्य पुंज चढ़ाया और असंभव को संभव करने के लिए, अपने परिणामों को धवल करने के लिए धवल कूट पर पहुंचा। 9 कोड़ा कोड़ी 12,42,500 मुनियों को शंभुनाथ भगवान के साथ स्मरण कर नमस्कार किया और पुनः क्रम क्रम से आगे बढ़ा। भगवान वासपूज्य मंदारगिरी चंपापुर से जो मुक्ति को प्राप्त हुए थे, उनका स्मरणभूत वासपूज्य कूट ऐसे वासपूज्य भगवान को सम्मेत शिखर पर स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या, इतने बंदर क्यों हैं? हाँ, अभिनंदन नाथ भगवान की टोक आ रही होगी। आनंद जो है, आनंद कूट जो है, पक्का आ गया अभिनंदन नाथ भगवान के कूट पर। वहां भी नमस्कार कर अर्घ्य चढ़ाते हुए सुदत्तवर कूट, जो कि धर्मनाथ भगवान का निर्वाण स्थल है, वहां भगवान को नमस्कार किया। वहां भी 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,765 मुनियों को नमस्कार किया। बीच में पड़े हुए जल मंदिर में कुछ क्षण विश्रांति की और धर्मनाथ भगवान को स्मरण कर सुमतिनाथ भगवान के पास पहुंचे अविचल कूट पर। वहां अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार किया। शांति की भावना से कुंदप्रभ कूट पर शांतिनाथ भगवान को और 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनियों को जो सिद्ध बने, उनको स्मरण कर आगे बढ़ा। पद्म सरोवर के पावापुर स्थित पद्म सरोवर से मुक्ति पधारे वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी को महावीर टोंक के निमित्त से स्मरण कर अर्घ्य चढ़ाते हुए अगले प्रभास कूट पर सुपार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया। अब वह लक्ष्य मुझे दिखने लगा जहां मुझे पहुंचना था। वह स्वर्णभद्र कूट दिखने लगी थी। भगवान विमलनाथ स्वामी के सुवीर कूट को 70 कोड़ा कोड़ी 60,60,742 मुनियों के साथ प्रणाम कर नमोस्तु कर मैं सिद्धवर कूट 1,80,54,80,54,54,00,000 मुनियों के साथ अजितनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाया और भगवान नेमिनाथ स्वामी, जो गिरनार से मुक्ति को प्राप्त हुए थे,
उनको स्मरण कर नेमिनाथ तो की वंदना की और मैं दौड़ पड़ा। मैं दौड़ पड़ा उस पार्शनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट की ओर। 1 2 4 10 उस 75 सीढ़ियों को मैं ऐसे ऐसे लांघते हुए पहुंच रहा था कि ऐसे लग रहा था कि अभी पहुंचू। उन 75 सीढ़ियों को मैंने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में पार किया और रोमांचित हो रहा था कि देखो मैं पहुंच गया उस स्वर्ण कूट पर। धन्य है। शरीर रोमांचित हो रहा है कि देखो देखो मैं पहुंचा आखिरकार उस मधुबन की स्वर्ण भद्रकूट। अपने आप को भद्र करने, अपने जीवन को, अपने पर्याय को भद्र करने, स्वर्णमयी करने, निस्सही निस्सही करते हुए अंदर प्रवेश किया। प्रभु की वंदना, चरण वंदना करते हुए आनंद लूट रहा था। ओहो, आज मैंने वह शिखर जी की वंदना पूर्ण की। हाँ, सही में मैं भव्य हूं। अभी अभी तिर्यंच नरक गति का बंध नहीं हुआ। वंदना जो मैंने कर ली पूरी और भावों के साथ वंदना की, तो पक्का मैंने तिर्यंच और नरक गति अभी नहीं बांधी। कुछ क्षण वहां बैठा, अनुभूत किया 82,84,45,742 मुनि। पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वच तन कर पूज हूँ समिध शिखर ये जे। शब्द भी टूटे फूटे निकल रहे हैं। खुशी के मारे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं और क्या कहूं। अपने पुण्य की सराहना करूं, प्रशंसा करूं कि वहां वहां की उस ऊर्जा को ग्रहण करूं। एक 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 उस पॉजिटिव ऊर्जा को, एक एक परमाणु को मैंने ग्रहण किया, अनुभूत किया। लौटने की इच्छा नहीं है, पर क्या करूं प्रभु, क्या करूं। गृहस्थ श्रावक जो ठहरा, लौटना पड़ेगा प्रभु, लौटना पड़ेगा। लौटने की इच्छा नहीं है, पर क्या करूं। वही बैठकर गवासन से नमस्कार किया और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, भूयात् पुनः दर्शनम्, भूयात् पुनः दर्शनम्, भूयात् पुनः दर्शनम्। हे प्रभु, आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। उतरने की इच्छा नहीं है, पर उतरना पड़ा। भारी कदमों के साथ पुनः उन 75 सीढ़ियों को उतरते हुए उदास मन के साथ
मैं नीचे की ओर पढ़ने लगा। क्रम क्रम से कुछ बीच बीच के शॉर्टकट लेते हुए मैं उतरा। पुनः विमल सागर भगवान के दर्शन कर मैंने अपने सौभाग्य की सराहना कर यात्रा को पूर्ण किया। महाप्रणव ओंकार के साथ विसर्जन। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में संगठित कर धीरे से आंखों पे लगाए। जो सम्यक शिखर की पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिविटी हम लाए अपने पूरे शरीर पर हाथों के साथ घुमाकर उस नेगेटिविटी को, बीमारियों को, तकलीफों को दूर करे। धीरे से दोनों हाथों को पुनः झटकार कर नेगेटिविटी भगा दे और धीरे से वही हाथ आंखों पे रखते हुए धीरे से आंखें खोले। जागो, ध्यान पूरा हुआ। धीरे से संभाल कर खड़े हो जाओ दिग्वंदना के लिए। ध्यान के पहले और बाद में ये दिग्वंदना कहलाती है। संभल के पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग। बहुत संभल के खड़े रहना, खड़े होना, गिरना मना है। आंख बंद करके, मुंह बंद करके कायोत्सर्ग। आवर्त शिरोन्नति। बोलो एक साथ। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिनागम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिमा कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त शिरोन्नति। गवासन से बैठ के नमस्कार।